पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और प्रार्थना करने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम वचन, गवाही और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर सुबह के लिए मेरे प्रभु, और प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन आज हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनका आज का दिन बहुत अच्छा हो। हर एक चिंता, परेशानी, दुख, बीमारियों से आप उन्हें बचा के रखना प्रभु। और पिता परमेश्वर, उन्हें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे, ताकि वचन उनके हृदय में जब बोया जाता है तो वो वचन 100 गुना फलवंत हो प्रभु। दुष्ट की हर एक चाल इनके जीवन से नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष घोषणा के विषय में। एक विशेष डिक्लेरेशन हम अपने जीवन में करेंगे, वो है कि मैं विश्वास से चलूंगा। मेरे साथ में कहें कि मैं विश्वास से चलूंगा। मैं इस जीवन में अपने भविष्य के लिए विश्वास से अपने कदमों को बढ़ाऊंगा, विश्वास से चलूंगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में विश्वास से ही चलना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों को देखते हैं और परिस्थितियों को देखकर वे कभी भी विश्वास का कदम अपने जीवन में नहीं बढ़ा पाते। क्यों नहीं बढ़ा पाते? क्योंकि वो हमेशा परिस्थितियों को देखते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने दिमाग में कुछ नेगेटिविटी को ले लेते हैं, जिसके कारण वो विश्वास से नहीं चल पाते अपने जीवन में। लेकिन यदि आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको हमेशा विश्वास से चलना है। दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और 7 पद में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम अपने जीवन में परिस्थितियों को देखकर नहीं, आंखों से नहीं चलते, बल्कि हम कैसे चलते हैं? हम विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम विश्वास से कदमों को बढ़ाते हैं। परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत हैं, परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत हैं। कभी कोई संकट, कभी कोई दुख, कभी कोई मुसीबत, कभी कोई विरोधी, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं, आंखों से देखकर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वो आंखें बंद कर चल रहे हैं। इसका मतलब यह भी नहीं कि वो जहां कहीं अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं हम विश्वास से चल रहे हैं, नहीं। बल्कि क्या है इसका मतलब है, प्रेरित पौलुस परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखकर आगे बढ़ रहे हैं। मीन्स कोई भी काम करना है तो परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर वो आगे बढ़ रहे हैं। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि हां इसे करना है, तो वो उसे करते हैं। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि हां हम वहां जाना है, तो वहां जाते हैं। कहने का मतलब है, विश्वास का मतलब यह नहीं कि हम खुद पर विश्वास कर रहे हैं, नहीं। विश्वास का मतलब यह भी नहीं कि हम दूसरे पर विश्वास कर आगे बढ़ रहे हैं, नहीं। विश्वास का मतलब है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, भरोसा करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरे पीछे हो ले, और क्या हुआ कि अब्राहम ने प्रभु की आवाज को सुना, उसके वचन को सुना, और उसने अपना सब कुछ छोड़ा और प्रभु के पीछे चल पड़ा। प्रभु ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे एक ऐसे देश में लेकर के जाऊंगा, और उसने इस वचन पर भरोसा किया और उस भरोसे के अनुसार वो प्रभु के पीछे चल पड़ा। इसे कहते हैं विश्वास का कदम बढ़ाना, विश्वास से चलना। उसने परिस्थितियों को नहीं देखा कि मैं किस देश में जा रहा हूं, मुझे नहीं पता, मुझे वहां का रास्ता भी नहीं पता, मैं अनजान देश में कैसे रहूंगा, नहीं। वो बस चल पड़ा, विश्वास का कदम उठा के। पतरस जब नाव में था और यीशु मसीह झील में चल रहे थे, तो उसने कहा प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं। प्रभु ने कहा आजा, और वो पानी पर चलने लगा। उसने अपने कदमों को बढ़ाया नाव से बाहर और पानी पर चलने की कोशिश उसने की। विश्वास का कदम उसने बढ़ाया। 2-4 कदम तो वो चला ही, विश्वास का कदम उसने बढ़ाया। बल्कि और चेले भी थे, उन्होंने परिस्थितियों को देखा, उन्होंने विश्वास का कदम नहीं बढ़ाया। वो विश्वास से नहीं चले,
उन्होंने परिस्थितियों को देखा। पानी पर हम नहीं चल सकते, आंधी चल रहा, तूफान आ रहा है, पानी लहरें बढ़ रही हैं, नहीं, ये हमसे नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। परिस्थितियों को देखा, इसलिए उन्होंने विश्वास का कदम नहीं बढ़ाया। पौलुस कहते हैं कि हम विश्वास से चलते हैं। और कैसे विश्वास से? प्रभु के वचन पर भरोसा रखकर, प्रभु के वचन पर विश्वास रखकर हम कदमों को बढ़ाते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने आगे देखते हैं, परमेश्वर को अपने आगे आगे चलते हुए देखते हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके जीवन में होते हैं। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने जीवन में विश्वास से चले, विश्वास से कदमों को बढ़ाएं। पर कैसे विश्वास से? परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर आगे बढ़े। परिस्थितियों को न देखें, परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत रहेंगी, परिस्थितियां तो हमेशा कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेंगी, लेकिन उन परिस्थितियों को अनदेखा करके प्रभु के वचन पर भरोसा करके जीवन में आगे बढ़े। निश्चय आप जब विश्वास का कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। इसलिए मेरे साथ में कहें कि मैं विश्वास से चलूंगा, मैं विश्वास से चलूंगा। और जब आप विश्वास से चलेंगे, प्रभु के कार्य को आप अपने जीवन में होते हुए देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं महाराष्ट्र से नागौराव बोल रहा हूँ। मेरा पोता 2.5 साल का है, वो अच्छी तरह से चल नहीं सकता था। मेरे बेटे ने पीके ब्रदर और अमृता मैडम के प्रेयर सेंटर में वो अच्छा चलने के लिए मैसेज भेजा था। वहाँ सिस्टर ने मेरा पोता अच्छा चलने के लिए प्रार्थना की, तब से वो अच्छी तरह से चल रहा है। मैं पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर और उनके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्रेयर सेंटर में प्रार्थना करने से मेरा पोता चंगा हो गया, वो अच्छी तरह से चल रहा है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करती हूँ इन 31 दिनों में, जो कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम हर दिन परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम कर रहे हैं, उसे डिक्लेयर कर रहे हैं। और मैं आशा करती हूँ जो आप अपने परिवार के लिए डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए, अपनी फैमिली के लिए, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा होने जा रहा है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम सब आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। पिता, इस बात के लिए धन्यवादी हैं प्रभु कि प्रभु कल रात प्रभु यीशु मसीह तूने संभाला परमेश्वर, और एक नया दिन प्रभु तूने हम सब के जीवनों में दिया है। इस सुंदर सी सुबह में आज हम जीवित हैं और तेरे सम्मुख बैठकर प्रभु तुझसे प्रार्थना कर पा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन तेरी उपस्थिति को महसूस करे पिता, और होने दे पवित्र आत्मा कि आज के पूरे दिन भर में आप हमें गाइड करे, लीड करे परमेश्वर पिता। हर एक अपराध से, हर एक गलत कामों से बचाएं प्रभु, और हर एक सही कार्य को करने में सहायता और मदद करे प्रभु जी। हर प्रकार के दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से, नेगेटिविटी से, दुष्ट के कार्यों से प्रभु आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। यहोवा तेरी रक्षा आने जाने में अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि वचन के अनुसार प्रभु तू अपने लोगों के चारों ओर आग की सी शहर बनाया प्रभु, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। आज के दिन में प्रभु हर एक काम यीशु के नाम से सफल हो पिता। प्यारे परमेश्वर प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता, आज जितने भाई बहनों ने परमेश्वर प्रभु आपके वचन को आदर दिया है, इस बात के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु तेरे वचन को पिता, जो तेरे दास के द्वारा प्रभु जी हमारे बीच में आया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए खुदावन की ये वचन हम में से हर एक के जीवन में पूरा हो पिता। और आज मैं डिक्लेयर करती हूँ पिता, इस वचन की घोषणा करती हूँ पिता प्रभु, ये रूप को देखकर नहीं वरन ये विश्वास से चलने पाए पिता, ये विश्वास के कदमों को प्रभु अपने लिए बढ़ाने पाए। यीशु के नाम से आज मैं घोषणा करती हूँ हर एक भाई बहनों के ऊपर ये रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलने वाले हो सके पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता।
मैं दुआ करती हूँ इस समय पिता, जब प्रभु इनकी आंखों से प्रभु परिस्थितियां विपरीत लग रही हैं, हालात मुश्किल लग रहे हैं, बहुत सी समस्याएं हैं प्रभु जी, बहुत टफ सिचुएशन लग रही है, बहुत स्ट्रगल और करने के बाद भी प्रभु परिस्थितियां और बिगड़ती जा रही हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बुरी परिस्थितियां, हर एक विपरीत हालात, हर एक विरोधी, हर प्रकार की निराशा, हर प्रकार की परेशानियां जो अपने जीवन में आज फेस कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन से वो समस्या, वो परेशानी, वो दुख, वो निराशा निकल कर चली जाए। इस समय प्रभु बहुतों ने परमेश्वर पिता अपने जीवन में नुकसान को देखा पिता, घटी कमियों को देख रहे हैं प्रभु, कर्जे में चले जा रहे हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ सारी बातें इनके जीवन से चली जाए और विश्वास ये कहता है परमेश्वर कि मैं तेरी घटी कमियों को पूरा करूंगा। विश्वास कहता है कि अंत में फल होगा, तेरी आशा ना टूटेगी, तेरे कहे हुए एक एक वचन पर प्रभु तेरे लोग विश्वास कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, ये विश्वास के कदमों को बढ़ा सके। आज जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने बच्चों के लिए परेशान है खुदा, उनके जीवन के लिए पिता, उनकी संगति को लेकर, उनके आगे बढ़ने को लेकर, उनकी जॉब को लेकर, उनकी मैरिज को लेकर प्रभु मैं दुआ करती हूँ हर एक बच्चों की जो चिंता है यीशु के नाम से चली जाए। प्यारे परमेश्वर तूने कहा है कि उनका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हाँ परमेश्वर, इस वचन के अनुसार प्रभु आप इनके वंश को बढ़ाएं खुदावन, वो पराक्रमी हो और वो आशीष पाए खुदावन, और हर एक समस्या, गलत कामों में, अंधकार में, बुरी संगति में जो वो पड़े हैं परमेश्वर, उसे आप बाहर निकाल के उन्हें आशीषित करे पिता, अच्छे जॉब से ब्लेस करे प्रभु, स्टडी में ब्लेस करे, एक अच्छा जीवन दे, ओबीडिएंट बनाए प्रभु, आज्ञाकारी बनाए परमेश्वर पिता, और होने दे प्रभु तेरे डर भय में प्रभु जी वो अपने जवानी के दिनों में चल सके खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, जितने लोग निराश है परमेश्वर पिता, किसी भी कारणवश वो डिप्रेशन में है, यीशु के नाम से डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए, एंजाइटी इनके जीवन से चली जाए, हर एक दुष्ट के कार्य इनके जीवन से चले जाए, जो मेंटली बहुत ज्यादा इस समय डिस्टर्ब है पिता, बहुत कुछ वो सोच रहे हैं पिता, जिसके कारण प्रभु जी वो किसी भी बात पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं पिता, उनका माइंड अटेंटिव नहीं है पिता, फोकस्ड नहीं है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में प्रभु आप इनके माइंड को फोकस्ड करें, आप अटेंटिव करें प्रभु, और हर एक प्रभु जी दिमागी तनाव यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, यीशु के नाम से हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक चोट, हर एक घाव जो आज इन भाई बहनों के शरीर में है, यीशु मसीह जिस दर्द से आज ये जूझ रहे हैं, जो हालात इनके हैं, जो प्रभु वेंटिलेटर और आईसीयू में है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ हर एक रोग को, हर एक बीमारी को, पीढ़ियों से चलने वाले रोग को यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, मैं डांटती हूँ हर एक बीमारी को, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। छोटे बच्चों के शरीर से हर एक बीमारी, हर एक रोग नष्ट हो यीशु के नाम से, नौजवान भाई बहनों के शरीर से हर एक रोग नष्ट हो, बुजुर्गों के शरीर से हर एक रोग नष्ट हो, धन्यवाद, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग इसी समय जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का कैंसर नष्ट हो यीशु के नाम से, हड्डियों के रोग नष्ट हो यीशु के नाम से, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, हार्मोन्स डिसबैलेंस नष्ट हो यीशु के नाम से, शरीर में सफेद दाग और जहां कहीं भी घाव बने हैं इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन जिन्हें बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है पिता, प्रभु कैंसर होने के द्वारा, थेरेपीज होने के द्वारा परमेश्वर पिता, जिनका प्रभु बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया परमेश्वर, यीशु के नाम से इसी वक्त प्रभु हम इन्हें ब्लेस करते खुदा, इस सारे रोग से प्रभु इन्हें आजाद कर पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु जिन्हें दुष्ट के द्वारा जो बीमारियां इनके जीवन में आई हैं, यीशु के नाम से उन बीमारियों को कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है पिता, यीशु मसीह प्रभु स्टमक में परमेश्वर पिता बहुत प्रॉब्लम है पिता, आंतों में सूजन है, लिवर में इंफेक्शन है, यीशु के नाम से इसी वक्त आपके इंटरनल ऑर्गन चंगे हो रहे हैं, इसी वक्त आपकी किडनी, आपका लिवर चंगा हो रहा है, आपका स्टमक चंगा हो रहा है, आपका हार्ट चंगा हो रहा है, आपके लंग्स चंगे हो रहे हैं, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम है, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन चंगे हो गए, जो हॉस्पिटल और वेंटिलेटर में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जीवन देने वाला तू है प्रभु, उनके ऊपर प्रभु हम तेरी चंगाई को बोलते, तेरे जीवन को बोलते खुदा, ये वेंटिलेटर से निकल कर खुदावन भले चंगे होकर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु, आप इन्हें मौका दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता। प्रभु मैं दुआ करती हूँ जितने लोग आज बहुत कर्जे में है खुदावन,
यीशु उनके कर्जे को चुकाने में मदद करे पिता। मैं दुआ करती हूँ जिन रिलेशनशिप में प्रभु दूरियां, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन लड़ाई झगड़ों को दूर करे प्रभु। जब डिवोर्स तक बात पहुंच गई खुदावन, इस रिश्ते को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु कि आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। बहुत से लोग डिप्रेस है प्रभु कि उनके घर के लोग कहीं चले गए हैं, यीशु मसीह वो विश्वास से चलने पाए खुदा कि तू उन्हें सुरक्षित घर लेकर आएगा प्रभु। धन्यवाद करते जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न करे फादर लॉर्ड। और जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, हम नहीं जानते हालात क्या हैं, परंतु आप जानते हैं कि इनके हालात के, आप हालात को बदलना जानते हैं प्रभु। जबकि इन भाई बहनों का विश्वास तुझ पर है प्रभु और ये विश्वास से चल रहे खुदावन, तो होने दे आने वाले समय में प्रभु बड़ी महिमा कोई अपने जीवन में देख सके। आज की सुंदर दिन में परमेश्वर जहां कहीं भी जाए प्रभु आपकी उपस्थिति इनके साथ में हो पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, तेरे वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करते पिता कि तेरा वचन उनके पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला हो पिता। हर एक दिन में प्रभु तेरे वचनों के अनुसार वो चल सके और प्रभु तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाई वो अपने जीवनों में देख सके और दीर्घ आयु तू दे पिता परमेश्वर। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर प्रभु और इनके सपने को आप पूरा करें पिता। थैंक यू फादर। जितने भी भाई बहनों की मैरिज होने जा रही है प्रभु, आप उनकी मैरिज होने में सहायता और मदद करें प्रभु। सब कुछ का प्रबंध करें प्रभु यीशु। सारी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।